Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 1 solid states जिसमें कि हमने क्या किया था टाइप ऑफ यूनिट सेल्स किए थे हमने क्या किया था हमने यूनिट सेल हमने डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे जो यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके आपका मैटर बना होता है, उसमें क्या होगा, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या उनकी पैकिंग किस तरह से होती है, वो किस तरह से रखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ constituent particle, packing of constituent particles, ठीक है, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट्स जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, जिससे मिलके कि आपका मैटर बनता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कि आपके यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एफसीसी पे, बीसीसी पे। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस एफसीसी में फेस सेंटर्ड होता है। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपके यहाँ पर है कि वो पैकिंग के बेस पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं। सबसे पहला है आपका वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कि जो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पैकिंग को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं कि नेबरिंग एटम कितने प्रेजेंट हैं, नेबरिंग एटम कितने प्रेजेंट हैं, नेबरिंग एटम कितने प्रेजेंट हैं, और या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये देखते हैं हम बेसिकली किसमें, हमारे इसमें पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हम क्या देखते हैं, नेबरिंग एटम कितने हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका वन डायमेंशनल। सबसे पहला क्या है आपका वन डायमेंशनल में देखिए, सबसे पहले वन डायमेंशनल मीन्स वन सिंगल एक्सिस। ठीक है, सिंगल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस ओनली। तो पार्टिकल जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपके पार्टिकल है। ठीक है, ये होगी वन डायमेंशन ओनली ऑन वन एक्सिस, एक एक्सिस है। ठीक है, जिस पे कि आपके पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो इसमें देखो, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेबरिंग एटम कितने हैं, 1 और 2, और इसके फर्दर आगे होंगे। ये तो मैंने एक पोर्शन लिया है, मैटर का एक हिस्सा ले लिया। ठीक है, मैटर का सिर्फ एक हिस्सा लिया है ये। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे। ठीक है, सॉरी यहीं होंगे, एक ही रो में होंगे, एक ही एक्सिस में होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे बस। ठीक है, इस साइड होंगे और इस साइड, यानी कि 2। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका ये, और इसके नेबरिंग एटम कितने, 1, 2। तो नेबरिंग एटम कितने हो गए, नियरेस्ट नेबर, सबसे पास वाला नेबरिंग एटम ये 2 है। तो वन डायमेंशनल पैकिंग अरेंजमेंट में क्या है, आपके नेबरिंग एटम 1 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एटम जितने आसपास वाले एटम से अटैच होता है, जितने आसपास वाले एटम से अटैच होता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका D&F ब्लॉक है। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है इस एटम से कितने और एटम अटैच हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। नियरेस्ट नेबरिंग एटम भी 2, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 आ गया आपका।
ये था वन डायमेंशनल अरेंजमेंट पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और या फिर सिंगल एक्सिस पे भी हम इसको बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है। ये था आपका वन डायमेंशनल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू डायमेंशनल। नेक्स्ट क्या है आपका टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल देखिए किस तरह से, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट किस तरह से देखेंगे आप, या फिर पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से देखेंगे। उसमें इसमें सिर्फ एक एक्सिस था, एक्स एक्सिस था वन डायमेंशन में, इसमें एक्स और वाई दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल आपके यहाँ भी सबसे पहले ये आपका एक एक्सिस ले लिया जिस पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, फिर हमने ले लिया दूसरा एक्सिस, फिर हमने ले लिया दूसरा एक्सिस ले लिया, ठीक है। और ये जो पार्टिकल हैं बिल्कुल इसके नीचे आएंगे, जो आपका ऊपर वाला है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आएंगे। तो इसमें देखिए ये पार्टिकल है, जैसे इसके साथ में ये वाला है, एक इसके ऊपर है, एक इधर है और एक नीचे है। कितने हैं इसके आसपास पार्टिकल, 4 आसपास इसके पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो इसमें नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हो गए, नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हो गए इसमें 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो इसके आसपास एटम हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इससे सटे हुए हैं, ठीक है, वो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, नियरेस्ट नेबरिंग एटम 4। ये तो था आपका स्क्वायर शेप, ठीक है। टू डायमेंशनल भी आपका 2 तरह का होता है, टू डायमेंशनल भी आपका मेनली 2 तरह का होता है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल और हेक्सागोनल। ये था आपका स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर 2 डायमेंशनल, 2D स्क्वायर और 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल, ठीक है। 2D स्क्वायर और 2D हेक्सागोनल, ये थी आपकी इसकी 2D स्क्वायर की अरेंजमेंट हमने डिस्कस की थी, 2D स्क्वायर की अरेंजमेंट हमने डिस्कस की थी। इसमें क्या बन रहा है, ये स्क्वायर है, ये पार्टिकल देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है ना, अगर हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हेक्सागोनल में देखिए क्या है, हेक्सागोनल में कैसे होंगे अरेंजमेंट आपकी, पहले पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरह से, ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं दिखानी है इसमें, अब जो दूसरी लेयर है वो इन बिटवीन दीज 2 पार्टिकल आएगी, इनके बीच में देखिए एग्जैक्ट, जैसे इसमें नहीं, इसमें था ना एग्जैक्ट एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो इनके बीच में स्पेस अवेलेबल है ना, वहाँ पर आपका क्या दूसरी लेयर आएगी, जो थर्ड लेयर आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इसके आएगी, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। मतलब ये और ये वाला बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या था, स्क्वायर बन रहा था, इसमें देखिए ये आपका पार्टिकल ले लिया आपने, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का कोई भी एटम ले लिया, ठीक है। और अब देखिए ज़रा इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या बन गया आपका हेक्सागन बन गया, ये बन गया आपका हेक्सागन, क्या बन गया ये आपका हेक्सागन बन गया, दिखाई दे रहा है हेक्सागन, ये आपका हेक्सागन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं इसके आसपास, मतलब एक पार्टिकल उठाया हमने और उसके चारों तरफ हमने देखा कितने पार्टिकल इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर 2D स्क्वायर में क्या है, दोनों लेयर सेम है, सारी लेयर, तो ये ए और ए लेयर है सारी, और इसमें क्या है ये लेयर अलग होगी ना, तो इसको हम बी कह देंगे, ए बी
ए, ठीक है, ए बी ए, और नेक्स्ट जो आएगी वो बी आ जाएगी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नियरेस्ट नेबरिंग एटम 6। ये आपका 2D हेक्सागोनल, ये 2D स्क्वायर आपका, ये क्या है आपकी पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी 3 डायमेंशनल पैकिंग आती है। 3 डायमेंशनल पैकिंग में क्या आता है देखिए ज़रा। 3 डायमेंशनल पैकिंग में 3D हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का तो सिंगल प्लेन है ना बोर्ड, तो ठीक है, इस पर हम एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं, वाई दिखा सकते हैं, लेकिन जो थर्ड एक्सिस है हमारी तरफ है जो, ठीक है, हमारी तरफ आएगा ना, वो हम शो नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। हम इस पर डॉट्स से मैं आपको शो करके दिखाऊंगी बोर्ड पे, ठीक है, वो आपको इमेजिन करना होगा। तो 3D अरेंजमेंट इज़ द इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। तो 3D अरेंजमेंट है जो पार्टिकल का, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ या फिर पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशनल बेसिकली 3 तरह के हो गए आपके। सबसे पहला हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर जो आपका 2D में थे वो दोनों तो हैं ही, और बाकी फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, 3D स्क्वायर। सेकंड वाला क्या हो गया आपका 3D हेक्सागोनल, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद थर्ड टाइप में आता है इसका, कौन सा आता है 3D FCC होगा, या फिर क्या होगा आपका, कौन से थे दो, FCC होगा और CCP, FCC और CCP होगा इसमें, ठीक है। तो 3 टाइप के हो गए ना आपके 3D अरेंजमेंट, स्क्वायर, हेक्सागोनल, FCC और CCP। तो जो इसको डिटेल में हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल हम कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।